Assalamualaikum and welcome to Info TV। कॉर्नेल सैंडर को फास्ट फूड इंडस्ट्री का मशहूर शख्सियत माना जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग इस शख्स की ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। लेकिन आज हम इस शख्स के मुतालिक जानेंगे कि कैसे इस शख्स ने मशहूर फास्ट फूड कंपनी KFC की बुनियाद रखी। दोस्तों, यह शख्स 1890 में इंडियाना US में पैदा हुआ। 5 साल की उम्र में इसके वालिद फौत हो जाते हैं और इसकी माँ कमाने लगती है। उस वक्त सैंडर घर में अपने बाकी बहन भाइयों की देखभाल करता है। दोस्तों, घर की जिम्मेदारी की वजह से यह रफ्ता रफ्ता कुकिंग करने लगता है और इस तरह यह 6th ग्रेड के बाद पढ़ाई छोड़ देता है। लेकिन अगले 28 साल इसने मुख्तलिफ जॉब्स की, जैसा कि US आर्मी, बस कंडक्टर, सेल्समैन, सेक्रेटरी, वकील, हत्ता के बच्चों की देखभाल। दोस्तों, इस तरह वक्त गुजरता रहा और 1908 में यह जोसेफिन किंग नामी औरत से शादी करता है और इसके 3 बच्चे भी होते हैं। लेकिन 1947 में ये डिवोर्स हो जाते हैं और उनका बेटा 20 साल की उम्र में बीमारी से मर जाता है। 1949 में सैंडर क्लोडिया लेनिंगटन नामी औरत से शादी करता है, जो मरते वक्त तक इसके साथ रहा। बाद में इस आदमी ने कॉर्बिन केंटकी में गैस स्टेशन चलाना शुरू किया, जहां स्टेशन पर यह मुसाफिरों के लिए खाना बना के बेचता है। और इस शख्स के बनाए हुए फ्राइड चिकन्स उस एरिया में बेहद मशहूर हुआ और इसी वजह से सैंडर फैसला करता है कि क्यों ना एक रेस्टोरेंट बनाया जाए। इसी तरह कुछ साल बाद ये गैस पंप में मुलाजमत छोड़कर अपनी पहली रेस्टोरेंट की बुनियाद रखता है, जहां इसने KFC की मशहूर चिकन रेसिपी तैयार की। दोस्तों, इस चिकन की रेसिपी को आज भी सीक्रेट रखा गया है और इस रेसिपी को KFC में काम करने वाले कुछ मखसूस लोग ही जानते हैं। दोस्तों, इस रेस्टोरेंट के खुलने के बाद ये वहाँ 1950s में बेहद मकबूल होने लगता है। लेकिन कुछ साल बाद KFC रेस्टोरेंट के सामने मौजूद वाले हाईवे जंक्शन को किसी और जगह मुंतकिल किया गया, जिससे सैंडर के उभरते हुए बिजनेस को काफ़ी धक्का लगा। इस तरह उसे उस रेस्टोरेंट को ऑक्शन में बेचना पड़ा। अब सैंडर के पास कोई आमदनी का जरिया नहीं होता। इसने अपनी पुरानी सेविंग्स पर गुजारा करना शुरू किया। सैंडर इन तमाम सिचुएशंस में स्लेंडर नहीं करता और ये एक नए बिजनेस टेक्टिक के साथ मार्केट में कदम रखता है। यह अब अमेरिका के मुख्तलिफ मकामात में जाता है और फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट में जाके एक डील के तहत अपनी चिकन रेसिपी शेयर करता है। दोस्तों, इस डील के तहत बिकने वाले हर चिकन के बदले 4 सेंट्स यानी 4 अमेरिकी पैसे सैंडर को मिलते हैं। यह कोई आसान डील नहीं था। शुरू में यह डील सैंडर को काफ़ी स्लो और महंगा साबित हुआ। इस दौरान आमदनी कुछ खास न होने की वजह से सैंडर दोस्तों के साथ रहने लगता है। वक्त के गुजरने के साथ यह बिजनेस स्ट्रेटजी कामयाब हो जाता है। 1964 तक इस शख्स ने 600 रेस्टोरेंट्स को फ्रेंचाइज किया और इस तरह करोड़ों में एक कंपनी की बुनियाद रखता है। देखते ही देखते ये कंपनी इतनी मशहूर हो जाती है कि उस दौर के अमीर तरीन लोग भी इस कंपनी को ख़रीदने के लिए ऑफर्स देते हैं। इन्हीं में से एक 29 साला जॉन ब्राउन जूनियर था, जो सैंडर से ये कंपनी ख़रीदना चाहता था, मगर शुरू में सैंडर इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर देता है। ब्राउन इस बात से काफ़ी गुस्सा होता है और ये सैंडर के फ्रेंचाइज पर मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगाने का फ़ैसला करता है। इन्हीं दबाव में आकर आखिरकार सैंडर को $2 मिलियन में ये कंपनी बेचना पड़ा। दोस्तों, इस शख्स ने अपनी ज़िंदगी की सबसे अहम चीज़ को बेच दिया, लेकिन ये उस वक्त भी उसको बेचने के हक़ में बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन ना चाहते हुए भी ये KFC को बेच देता है। इसके बाद भी उस कंपनी पर सैंडर का काफ़ी अरसे तक रोल रहा और इसी तरह 1971 में ब्राउन KFC को बेच देता है। सैंडर इन तमाम इक़दामात से खुश नहीं होता। KFC जिस डायरेक्शन में जा रहा था, सैंडर को काफ़ी बेचैन कर देता। इसी तरह सैंडर एक नए रेस्टोरेंट कॉर्नेल सैंडर्स डिनर हाउस के नाम से खोलता है, लेकिन KFC इस पर कॉपीराइट का इल्ज़ाम डालता है और इस तरह सैंडर का यह बिजनेस फेल हो गया। KFC के साथ मुख्तलिफ तनाज़ात के बावजूद सैंडर उस कंपनी के लिए काम करता रहा। यह पूरे अमेरिका में KFC को रिप्रेजेंट करता है और अपनी ज़िंदगी के आखिरी 2 दिहाइयों में यह पब्लिक में हर जगह अपना वाइट आइकॉनिक सूट पहन कर जाता है और ज़िंदगी के आखिरी सालों में भी ये काफ़ी सारा पैसा चैरिटीज़ को डोनेट करता है। 16 दिसंबर 1980 में कैंसर की वजह से 90 साल की उम्र में सैंडर की मौत हुई। सैंडर की मौत के बाद KFC दुनिया भर में मकबूल होने लगता है और इसका नाम अमेरिका के मशहूर तरीन ब्रांड्स में शामिल हो गया।
केएफसी कॉलोनेल सैंडर को एक मार्केटिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल करता रहा और सैंडर की फैमिली का आज तक इस कंपनी से कोई वास्ता नहीं है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें ताकि मैं और भी मज़ीद वीडियोस बनाता रहूं।